इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। 300 दिनों के बाद खुली स्कूलें, छात्र छात्राओं के चेहरे पर दौड़ी खुशी की लहर। डीलर के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद, कारोबारी डीलर गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर आगमन पर डिप्टी सीएम रेणु देवी का हुआ भव्य स्वागत, कहा विकास की ओर अग्रसर है बिहार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोरोना और लॉकडाउन के बाद सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में रौनक लौटी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ शुरू की गई। 9 महीने के बाद खुले स्कूलों में सुरक्षा को लेकर काफी तैयारियां की गई थी। पहले दिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बेहद कम रही। हालांकि सरकारी स्कूलों में घोषणा के बाद भी बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर नहीं पहुंचे थे। शहर के कई स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि अपने स्तर से मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की उन्होंने व्यवस्था कर ली। मारवाड़ी हाई स्कूल, मुखर्जी सेमिनरी, चैपमैन गर्ल्स इंटर स्कूल सहित कई स्कूल के प्राचार्य का यही कहना था। स्कूल खुलने के पहले दिन छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल खुलने से बेहद उत्साहित है। अच्छा लग रहा है स्कूल आने का। पहले और आज में क्या अंतर लग रहा है? पहले घर पे उतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उतना पढ़ाई नहीं हो पाता था कोरोना के कारण। अभी स्कूल खुली है तो अच्छी लग रहा है। दिनों के बाद विद्यालय खुला है, एक उमंग, एक उत्साह के साथ खोला गया है और सरकार के निर्देशों के अनुसार यह 4 तारीख को खुलना था। इसके पहले विद्यालय को सैनिटाइज किया गया और साथ में मास्क और सैनिटाइजर्स का और थर्मल स्कैनर का खरीद किया गया, जिसके कारण बच्चों का सैनिटाइजेशन और देखा है कि उनका कि किसी को बुखार है या नहीं है। इसके प्रकार स्कैन करने के बाद बच्चों को क्लास में भेज दिया गया और आज बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है और आगे यह भविष्य जो है विद्यालय का आगे चमकेगा, ऐसा प्रतीत होता है। पहले दिन संख्या कम? हाँ, पहले दिन संख्या कम होनी है क्योंकि मौसम भी अच्छा नहीं है। आज बादल घिरे हुए हैं और बच्चे मेरे देहात से आने वाले बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ, इसलिए उन लोगों को मन में गार्जियन का भय भी बना हुआ है। अभी धीरे धीरे भय समाप्त होगा और बच्चे आने लगेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा क्या मास्क और ये सब जो व्यवस्था नहीं, मेरे यहाँ अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है, लेकिन हमने विद्यालय के जो अपना पैसा है या जो स्कॉलर फंड है उसके उपयोग करके हमने मास्क इत्यादि का खरीद कर लिया है। थर्मल स्कैनर का जो है उसको भी मैंने कर लिया है और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए? हाँ, कोविड-19 का जो है प्रोटोकॉल है उसके पालन करते हुए हम लोग विद्यालय चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में है। वहीं अब आक्रोशित छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी बंद कर दी। दरअसल सोमवार को छात्रों ने अपनी मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के सभी विभागों को बंद करवा दिया। छात्रों ने जमकर वीसी आवास के सामने प्रदर्शन किया।
हालांकि सूचना पर पहुंचे एसडीओ कुंदन कुमार और पुलिस पदाधिकारी आक्रोशित छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि कोरोना काल को लेकर और ड्यूक हॉस्टल में कुछ विधि व्यवस्था संबंधित कारण था, जिसके कारण उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नए गाइडलाइंस आ चुका है। जिलाधिकारी से आदेश लेकर हॉस्टल खोल दिया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी के वीसी से कहा कि सरकार द्वारा नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसमें छात्रावास खोलना है उसका अध्ययन कर लिया गया है। उन निर्देशों का पालन करते हुए सभी छात्रावास को खोल दिया जाएगा, जिसमें छात्रों को रहने की सुविधा मिल सके। विरोध का पूरा मामला है कि हम लगातार 2 महीने से ड्यूक छात्रावास खोलने के लिए कुलपति महोदय से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द ड्यूक छात्रावास को खोला जाए और लंगट सिंह महाविद्यालय के भ्रष्ट प्रचार जो है उनको यहाँ से जल्द निष्कासित किया जाए, क्योंकि हम लोगों को पिस्टल वाले प्रिंसिपल नहीं चाहिए, हम लोग को कलम वाले प्रिंसिपल चाहिए। हम लोग को पिस्टल के धौस पे वो कॉलेज का विकास नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ कॉलेज को गर्त में डुबाते जा रहे हैं। जब से आए हुए कॉलेज में कोई विकास नहीं हो रहा, कोई क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो एक भय का माहौल अपने पिस्टल के बल पे बनाए हुए हैं। हम लोग का मांग है कि वैसे प्रिंसिपल की हम लोग की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द हटा दिया जाए वैसे प्रिंसिपल को। आज उप मुख्यमंत्री भी आ रही है तो क्या हम लोग उप मुख्यमंत्री आ रही हैं तो उन लोगों से मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर ज्ञापन देंगे और उनसे भी हम लोग निवेदन करेंगे कि वे इस मामले में इंटरफेयर करें और छात्रावास को खोलने के लिए आदेश दें। तो 4 तारीख तक सरकार के तरफ से ही बंद करने का निर्देश था, उसके अनुसार कॉलेज और हॉस्टल सब बंद है। आज से सरकार के निर्देश के आलोक में पत्र भेजा गया है, जिला प्रशासन का आया, जो अनुसंधान तक हॉस्टल बंद रहेगा। तो जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया, भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया, जब कॉलेज और हॉस्टल भी खोलने के लिए अनुमति प्रदान की जाए, आपके तरफ से दिशा निर्देश, तो वो उसकी कॉपी कुलपति जी को भी दे दिया गया है और जिला प्रशासन को भी दे दिया गया। अब उस पर जो लेटर आता है उसके आलोक में हॉस्टल में रहने लायक व्यवस्था, 1 साल से हॉस्टल बंद है। उसके बाद जो निर्णय लेना होगा, आज एक कमेटी कॉलेज के द्वारा भी बना दी गई है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी बीमार हैं, सुने हैं, वहाँ इलाज कराने के लिए उद्यान में गए हैं। तो अभी भगवान से मनाइए वो भी ठीक होके सुरक्षित होके लौट के आ जाएं। आजकल तो कोरोना काल में कौन कब है कब नहीं है, तो हम लोग होने वाली है बेटा, परीक्षा होने वाली, जी दूर दूर से बच्चे आते हैं। सारे बच्चे की कठिनाई को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग भी तो कोई पत्र से बंधे हुए हैं, जो पत्र के आलोक में हम लोग जल्द से जल्द निर्णय लेने का प्रयास करें। छात्रों की वार्ता के बाद अभी आप लोग भी उपस्थित थे ही, और प्रशासन की तरफ से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीएसपी साहब और एसडीएम साहब। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो कोरोना पीरियड में सरकार की तरफ से तथा यूजीसी की तरफ से निर्देश था कि छात्रावास को कोरोना को देखते हुए बंद रखा जाए। उसका पालन करते हुए छात्रों को बाहर जाने की अनुमति दे दी गई थी और उसका स्ट्रिक्टली पालन किया गया। उसके बाद अब राज्य सरकार ने निर्देश के साथ छात्रावास खोलने का आदेश दिया है और उसका अध्ययन कर लिया गया है। उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी छात्रावासों को खोल दिया जाएगा, जिससे छात्रों को रहने की सुविधा मिल सके। का एक डिमांड वीसी सर और प्रिंसिपल एलिस कॉलेज के पास में आया था और प्रशासन की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक टाउन भी आए हुए थे। छात्रों से बातचीत हुई है। देखिए, छात्रावास के जो है वो छात्रों के लिए ही होता है, लेकिन कोरोना काल में छात्रावास को कतिपय कारणों से खाली करा दिया गया था। इस बीच में कुछ विधि व्यवस्था की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी ड्यूक छात्रावास के पास में, इसलिए छात्रावास को बंद कर दिया गया था। नया गाइडलाइन आ चुका है, उस गाइडलाइन के अनुसार से जिलाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त करके छात्रावास को पुनः खोल दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक पीडीएस डीलर को उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है, जो शराब के अवैध कारोबार में लिप्त था। मामला सरैया थाना इलाके के पुढ़िया गांव की है। आरोपी डीलर चंदेश्वर राय के पीडीएस दुकान से उत्पाद विभाग ने 136 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। आरोपी चंदेश्वर राय की डीलरशिप को प्रशासन ने अनाज वितरण में गड़बड़ी को लेकर 1 साल पहले सस्पेंड कर दिया था।
इस बीच चंदेश्वर राय ने शराब का अवैध कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें उसका बेटा भी संलिप्त है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान चंदेश्वर राय पकड़ा गया, लेकिन उसका बेटा फरार होने में कामयाब रहा। इधर उत्पाद विभाग फरार बेटा की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। जो वर्तमान में डीलर हैं, इनके घर में अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया, जो कि लगभग 136 कार्टून है, 1200 लीटर। ये चंडीगढ़ और झारखंड निर्मित है, और जिसमें से चंदेश्वर राय गिरफ्तार किया गया और इनका पुत्र रंजन कुमार जो अभी तक फरार है। उत्पाद थाने में केस वगैरह? हाँ, उत्पाद थाने में केस दर्ज किया गया है, पिता पुत्र दोनों पे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह का शुभारंभ उद्घाटनकर्ता सह अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता सहित उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित के साथ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को समारोह के दौरान अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन किया गया। जिस विश्वविद्यालय में वे कभी पढ़ा करती थी, उस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में खुद को सम्मानित किए जाने पर उन्होंने बेहद हर्ष जताते हुए कहा कि बिहार को चहुओर विकास किया जाएगा। अपने यहाँ के यूथ को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को हमने ये कहा है कि बिहार के विकास में आप चहुओरी विकास के लिए सब लोग हाथ बटाइए। आइए हम सब मिलकर बिहार का विकास करें, आत्मनिर्भर बिहार। उद्योग धंधे को लेकर क्या कहेंगी? जो बेला में कई काम हो रहा है, न करे, उद्योग का काम हो रहा है और बहुत ही उद्योग लगने वाले और भी है, इतना लगा हुआ है और नहीं, बेला उद्योग धंधे में कई बेला जो उद्योग कई फैक्ट्रियां बंद है, उसमें से लेके और बड़े उद्योगों का भी काम कर रहे हैं और जो बंद है उनकी खोलने के लिए कोशिश है। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा महामारी आएगा, किसी को पता था क्या? पहले से ही हाल तो शिक्षा व्यवस्था भी आए हनुमान बाबू निश्चित रूप से अच्छे कर देंगे। आप तो जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी जब आते हैं तो राम जी को लेकर जब करते हैं बात, तो यहाँ निश्चित रूप से रेगुलर चलेगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा है, यहाँ कहाँ करते हैं कि सुरक्षा? अगर महिला सुरक्षा नहीं रहती तो क्या 12 बजे रात को हम चलते क्या? अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अपराध का क्या, कुछ अपराध भैया पूछिए, बहुत हुआ, कोई अपराध नहीं है। अपराध अगर है तो उस पर हमारे प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। मैम, पूर्व नगर विकास मंत्री जी बोले हैं कि 16 अरब रुपये मुजफ्फरपुर के लिए सारे काज पेंडिंग है। आप पर भरोसा जाता है, कैसे काम को आगे? मैं कर सकती हूँ, निश्चित रूप से मैं कर रही हूँ। जेडीयू कह रही है कि एनडीए की टूट हो जाएगी और जल्द सरकार गिर जाएगी। पता ही नहीं है जेडीयू क्या एनडीए हमारा सबसे मजबूत घर है और मजबूत घर में कोई सेन नहीं मार सकता है। और जनता ने जब आरजेडी लगातार कह रही है कि टूट जाएगी सरकार, नहीं चलेगी। अब आरजेडी का क्या कहना है? जिसको माइंडेड ही नहीं मिले तो उसका उपाय क्या है? गुलाबी पुलाव बनाने का, गुलाबी पुलाव नहीं बन सकता। कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर मधुवन मध्य विद्यालय परिसर में सोमवार को आयोजित किसानों की बैठक में नए कृषि और बिजली कानून 2020 का जमकर विरोध किया गया। सरकारी स्कूल परिसर में ही सरकार का विरोध करते हुए किसान संगठन ने नेताओं से कहा कि सरकार का गलत नीतियों के कारण खेती और किसानों का अधिकांश हिस्सा पहले ही पूंजीपतियों के हाथों में चला गया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक ये दोनों अध्यादेश को वापस नहीं लेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकारी स्कूल में ही सरकार विरोधी बैठक कराने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक रवि कुमार बुरी तरह फंस गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी तक पहुंच गई है। अब देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है। कितनों भी दिक्कत पैदा करे, कितनों भी ढंग को उसको विरोध करे, हम उसको हर हालत में लड़ेंगे और अंतिम सीमा तक उसको ले जाएंगे। जब तक ये कानून को लौटाएगा नहीं तीनों कानून को, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हर हालत में उसको हाजिर करना है, उसको हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। जी, कहाँ पे ये प्रोग्राम चल रही है अभी आपकी? मारीपुर में चल रहा है। किस जगह संस्थान? मारीपुर है, मारीपुर। जी, परिचय बताए अपना। मेरा नाम शिवशंकर मिश्रा है। पद अपना बताएं। मैं CWP का हूँ और किसान संगठन से रिलेटेड हूँ और किसान आंदोलन के पक्ष में काम करता हूँ। है उसको और सशक्त बनाना है और जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर जो लोग ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं,
उनको इतना तगड़ोर बनाना है जो किसी भी परिस्थिति में बैक नहीं होना है। और जो भी ये तीनों कानून है उसको हर हालत में रद्द करना होगा। उसको रद्द किए बगैर कोई सोल्यूशन बीच में नहीं होने वाला है। कौन कौन से कानून, जैसे कानून 3 कानून है जो इसकी चर्चा हुई है अभी कि ठेका पर चलाना है, निम्न समर्थन मूल्य जो है सब वो उसको देना है, ये सब है। इसको लेकर जो है उसको ख़त्म करना होगा और जो किसान के हित में है वो उसको लागू करना होगा। और इस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। अगर नहीं करती है फिर आगे आप लोग क्या रहेगी कार्रवाई? वो हर हालत में करेंगे। नहीं हो सकता है वो लोग आगे कहीं इसका दिए होंगे, जो इसका मेंबर है, ये है मेरे नेता है, वो लोग कहीं सूचना दिए होंगे पहले जब हम स्कूल में करने जा रहे हैं। और इससे आगे आप लोग क्या मांगे? सरकारी दफ्तर में ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं, ये तो उचित नहीं है। आज से स्कूल खुलबे किया है और आज ये लोग प्रोग्राम रखा तो अच्छा नहीं था ये। जी अपना हाँ परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राम पुकार राम, वार्ड नंबर 8 के पंच हूँ। क्या सरकारी विद्यालय में सरकार के विरोध में जो इन नारे लगाई जा रही हैं बराबर अक्सर ये इनके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के जो और सरकार के प्रतिनिधित्वकर्ता भी मुखिया हैं, मुखिया पति भी हैं, क्या इनको उनके द्वारा इस तरह का ऐसा करना जरूरी था? करना जरूरी था, लेकिन अलग करते ना, अलग करना चाहिए। यहाँ नहीं करना, स्कूल में नहीं होना चाहिए। ये तो हम भी कहते हैं कि स्कूल में नहीं होना चाहिए। आज से स्कूल खुला है और इतने दिनों से बंद थी स्कूल, तो कहीं और व्यवस्था होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बात हम हाँ। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा तिरहुत प्रमंडल कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त मनीष कुमार ने प्रमंडल के सभी जिलों में सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित अवधि में पूरी करने को लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय पर लंबित मामलों के निपटारे करने का निर्देश दिया। सोमवार को नगर निगम सभागार में नगर आवास एवं विकास विभाग के सचिव अभय राज ने नगर आयुक्त विकास रंजन मैत्रेयी, उप नगर आयुक्त विशाल आनंद, हीरा कुमारी और नगर निगम के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम द्वारा जिले में चल रही विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत नगर एवं आवास विकास विभाग के सचिव अभय राज ने लंबित कार्यों को जल्द निपटारे के साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सोमवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के जिला इकाई की कार्यकारिणी समिति की बैठक खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आहूत किया गया। बैठक में खाद्यान्न वितरण में आ रहे परेशानियां सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई गई। मौके पर एसोसिएशन से जिला महासचिव देवन रजक, हीरालाल प्रसाद, रामबाबू पटेल सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। रजिस्टर पर जो खाद्यान्न बांटा गया था जिसको कमी नहीं किया गया, लेकिन दिसंबर 2000 और जनवरी में डीलरों को खाद्यान्न नहीं दिया गया है। मशीन में 2 महीना का निकल रहा है, हमारे डीलर के पश्चात 1 महीना का भी खाद्यान्न नहीं मिला है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग को दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। उपभोक्ताओं के द्वारा हम पर जबरन ये कहा जा रहा है कि 2 महीना के दीजिए, खाद्यान्न दीजिए, लेकिन हम लोग को खाद्यान्न नहीं मिला है। इसके लिए दूसरा चीज़ है कि अभी के दौर में कुछ पदाधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर भी दोहन शोषण हो रहा है, उनके लेकर और भी कुछ कार्यक्रम है जो लास्ट में हम लोग को तय एजेंडा पर तय करना है। कि नए वर्ष के साथ हम लोगों ने सबको शुभकामना दिया है और अगली रणनीति क्या तय करना है, इस सब के लेकर आज हम लोग बैठक किए हैं। अगर प्रशासन दिसंबर और जनवरी को खाद्यान्न अगर नहीं देती है तो डीलर कहां से बांटेगा, और नहीं बांटने के स्थिति में हम लोग पुनः क्या कार्यक्रम करना है, इसके लिए हम लोग क्या रणनीति तय करना है, इसके लिए आज हम लोग। शहर के पुरानी बाजार स्थित मां सविता विवाह भवन में नव अंकुर संस्था की ओर से मां सविता जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। आयोजनकर्ता एवं पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा ने कहा कि मां सविता एक शिक्षक थी। गरीब अवस्था में भी लोगों को शिक्षित करना उनका मुख्य उद्देश्य था कि हर एक लोग शिक्षित हो, जिससे समाज का विकास हो सके।
मौके पर सांसद अजय निषाद, मेयर सुरेश कुमार, भूषण झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।